सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक शर्मा और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एफएमसी पुणे के स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे बच्चों का जो एफएमसी पुणे वो एक ड्रीम कॉलेज होता है, वहाँ पे जाना, वहाँ से मेडिकल एजुकेशन लेना। तो क्या क्या प्रोसेस होती है वहाँ की, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो जितने भी नीट एस्पिरेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं एफएमसी पुणे की बात करूँ तो वहाँ पे अगर आपको जाना है तो आपने नीट क्वालिफाई किया, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एमएमसी की वेबसाइट पे, जहाँ पे एक ऑप्शन होता है, डू यू वांट आर्मी कॉलेज। तो उसमें आपको यस और नो का सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको एफएमसी पुणे में जाना है तो आपको यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी जो वेबसाइट पे एफएमसी के कट ऑफ आती है और साथ ही शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट के नेम आते हैं। तो जैसे कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, जो कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको बुलाया जाता है वहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि नीट को क्वालिफाई करने के साथ साथ उसकी कट ऑफ को भी क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको स्क्रीनिंग टेस्ट भी देना होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में होता क्या क्या उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस बार उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या मैं सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, वो सब मैं बताऊँगा एंड में वीडियो के। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें बुलाया जाता है, बैच वाइज बुलाया जाता है, अलग अलग उनकी टाइमिंग होती है। तो वहाँ पे जब आप रिपोर्ट करोगे तो वहाँ पे आपको गेट नंबर 5 धन्वंतरी हॉल के पास से ले जाया जाएगा। वहाँ पे जाना होता है और एक लेक्चर हॉल में बैठोगे, जहाँ पे आप होगे और आपके पेरेंट्स होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा एफएमसी पुणे से कि कैसा कॉलेज है, कैसी एजुकेशन होती है वहाँ पे, और साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि क्या क्या टेस्ट होने वाला है डे 1 में और डे 2 में। तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वही मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो डे 1 होता है और उस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी, टोलर पैट का टेस्ट होगा, साथ ही साथ इंटरव्यू होगा और कुछ मेडिकल टेस्ट उसी दिन हो जाते हैं। और डे 2 में मेडिकल टेस्ट होगा और उसकी रिपोर्ट भी आपको बता दी जाएगी। तो सबसे पहले आप जाओगे तो वहाँ से जैसे ही आपका टाइम होगा तो आपको ले जाया जाएगा बैच वाइज, जिसमें लगभग कभी 10 बच्चे होते हैं, कभी 13 बच्चे होते हैं। हमारे में 13 बच्चे थे। तो आपको एक बैच बना दिया जाएगा और साथ ही साथ उसके बाद आपकी पहले तो आपको 3 फाइल लिए जाएंगे। एक लगभग ब्लू कलर का होता है, एक वाइट कलर का और एक पोर्टफोलियो साइज पिंक कलर का होगा, जिसमें आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है उससे अटैच करना पड़ेगा। तो वो वहीं पे बता देते हैं क्या क्या भरना है। वैसे 12th की मार्कशीट होते हैं, 10th की मार्कशीट, आप हेल्दी हो कि नहीं, आपको कोई डिसीज़ तो नहीं है, साथ ही साथ आपके पेरेंट्स और सिबलिंग्स के लिए भी होती है उसमें ऑप्शंस। तो ये सब आपको फिल करना होता है, फ़ोटो अटैच करनी होती है। उसके बाद आपको एक कोड मिलेगा जो आपका सीरियल नंबर भी होगा स्टूडेंट वाइज। तो उसके बाद सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी, जहाँ पे आपकी ओरिजिनल को फोटोकॉपी के साथ मैच किया जाएगा कि कोई फेक हो तो नहीं है। और उसके बाद ये सब होने के बाद आपके ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल लिए जाएंगे टेस्ट के लिए। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट दिया जाता है, जो कि लगभग 15 मिनट के लिए दिया जाता है करने के लिए ब्रेकफास्ट। एंड देन आफ्टर दैट सेकेंड चीज़ जो होता है वो टोलर और पैट का टेस्ट होता है, जिसमें आपको ले जाया जाएगा, जहाँ पे पहले तो पैट का टेस्ट होता है जिसका कोई भी मार्क्स नहीं होता, जिसमें आपको बस 5 ऑप्शन होते हैं, स्ट्रांगली, डिसएग्री, एग्री, स्ट्रांगली, एग्री, न्यूट्रल। तो ये 5 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से आपको कोई से भी ऑप्शन चूज़ करने पड़ते हैं जिससे आप एग्री हो या डिसएग्री हो। तो वो ऑप्शन सेंटेंस वाइज होते हैं, उसके कोई मार्क्स नहीं है, बस आपकी साइकोलॉजी टेस्ट होती है वो। फिर आपका इंग्लिश का टेस्ट होता है जिसे हम टोलर टेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, जो कि 30 नंबर का होता है। उस टेस्ट बहुत सिंपल होता है, मैंने भी दिया था, उतना ज़्यादा कुछ नहीं था। सिर्फ इंग्लिश के कुछ सेंटेंस होंगे कि कोई ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें ये इस स्टेटमेंट की जगह क्या सही होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज थे हमारे में 2,
और ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेसिक, और साथ ही साथ सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग होंगी, डिकोडिंग वाले होंगे। तो सिंपल होता है, बस ये है थोड़ा टाइम कम होता है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। फिर जब ये टेस्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको ले जाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में भी ध्यान रखना 2 तरीके से होता है, एक पहले प्री इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो जो प्री इंटरव्यू होता है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, आपसे बस इतना ही पूछेंगे कि हाँ आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आपकी हॉबीज़ क्या है। तो हॉबीज़ सही से बताना, क्योंकि वो नोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके ले जाया जाता है मेन इंटरव्यू के लिए। तो मेन इंटरव्यू में आपके लगभग कभी 5 मिनट, किसी के 2 ही मिनट भी लगते हैं और किसी के 7 मिनट भी लग जाते हैं। तो मेन इंटरव्यू में आपसे वो आपके बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपकी हॉबीज़ क्या, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा वो प्रेशर करते हैं कि हाँ आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। साथ ही साथ आपके बारे में पूछेंगे, आपके नाम का मतलब पूछ सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ कब है, उस पर और कोई इवेंट तो नहीं है उसके बारे में पूछते हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे कंट्रीज़ के बारे में भी पूछ लेते हैं, जैसे कि चाइना के बारे में, रसिया के बारे में, श्रीलंका के बारे में। ये सब भी पूछ लिया था कुछ बच्चों से हमारे बैच में। तो ये सब आपको नहीं पता तो आप सिर्फ सॉरी सर बोल सकते हो, वो उतना कोई इशू नहीं है। वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि हाँ आप घबरा तो नहीं रहे किसी से कन्वर्सेशन करने में। तो ज़्यादा से सवाल वहाँ पे दीनी पूछते हैं, और भी 6-7 आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो बैठे रहते हैं, और साथ ही साथ आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे में दोबारा पूछ लेंगे। अगर कोई हॉबीज़ आती है, डांस आता है तो करवा भी सकते हैं, अगर इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है वो भी बजवाते हैं। साथ ही साथ आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि आप डॉक्टर के ऊपर बनना चाहते हो। लेकिन इस बार ये था कि किसी बच्चे से हमारे बैच में ये नहीं पूछा कि आप एफएमसी ज्वाइन क्यों करना चाहते, क्योंकि सबको पता है कि हम ये क्वेश्चन तो सब कोई प्रिपेयर करके ही जाता है, इसलिए शायद इतना पूछा हो। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपके बारे में पूछते ही आपके बारे में पूछेंगे। हाँ, ये एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की सर्टिफिकेट है, डांस का हो गया या इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग का हो गया या क्रिकेट का हो गया, स्टेट लेवल का या कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो आप वहाँ पे ले जा सकते हो, उन्हें शो कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। और जो कन्वर्सेशन है वो हिंदी में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी। मेरा सुझाव यही है कि जिस लैंग्वेज वो पूछे तो आप उसी में जवाब दो, वो बेटर रहेगा। तो ये यहाँ पे इंटरव्यू हो जाता है आपका। अब इंटरव्यू होने के बाद आप सभी बच्चों का जब एक साथ होता है तो उन्हें ले जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे मेडिकल चेकअप होना शुरू होता है। तो वहीं पे एक्सरे होंगे आपके, डेंटल चेकअप होती है, और बस इतना ही। कुछ छूट रहा हो शायद, लेकिन इतना ही हमारा हुआ था पहले दिन। दूसरे दिन आपको वहीं पे सेम ऑडिटोरियम में, धन्वंतरी ऑडिटोरियम में बुलाया जाएगा। वहीं पे लगभग 6 AM बुलाया था हमें। फिर वहाँ पे जब आप जाओगे तो जब सभी बच्चे आ जाते हैं उसके बाद आपका खाली पेट बुलाते हैं, वैसे खाली पेट जाना होता है। तो आपका अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड होने के बाद पूरी बॉडी चेकअप होती है। आँख का होता है, ईयर का होता है, नोज़ का होता है, थ्रोट का होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो पेनिस है, टेस्टिस है, उसकी भी चेकअप होती है। साथ ही साथ ये सब बॉडी में कोई डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं है, तो ये सब चेकअप होता है। और उसके बाद चेकअप होने के बाद जितने भी रिपोर्ट होते हैं वो बोर्ड ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट उन सभी को देखती है, और उसके बाद वो बताती है कि कौन फिट है या कौन अनफिट है। तो सबसे पहले वो देखने के बाद जितने भी फिट होते हैं उन्हें कह देती है फिट है, और जो फिट होंगे तो ऑब्वियसली उनको वेट करना होता है 1 या 2 दिन जब तक पूरी मेरिट लिस्ट आ ना जाए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होता है, हाइपरटेंशन का हो गया या आरबीसी काउंट किसी का ज़्यादा निकल गया उस समय, तो इन इशूज़ में वो कहते हैं कि आप अपील करो। जो अपील है वो Day 3 में चला जाता है कि Day 3 सेम टाइम में 8 बजे जाना पड़ता है, और वहाँ पे दोबारा से चेकअप होता है। तो ये सब होता है। लेकिन अगर कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स है बोन से रिलेटेड, जिनको अपील करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो सीधा कह देते हैं आप अनफिट हो।
ठीक है। तो मेरा भी यही कंडीशन था कि मेरी जो वर्टिब्री है वो थोड़ी सी बैन थी, जिस वजह से मुझे अनफिट क्वालिफाई कर दिया वहीं पे। मेरा कोई अपील करने का कोई बचा ही नहीं ऑप्शन, जिस वजह से मेरे को वापस आना पड़ा। और अगर आप भी नीट एस्पिरेंट हो और आप तैयारी कर रहे हो, आपका भी ड्रीम कॉलेज है एफएमसी पुणे, तो आपको नीट के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा कि आप एक आर्मी कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो, जिसके लिए फिटनेस भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपकी एजुकेशन है। तो थैंक यू, सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।